हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं इंटर बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए जो ऑफिशियल मॉडल सेट हिंदी का जारी किया गया उसका आंसर की देखेंगे और इस तरह से आपको समझाएंगे। यदि आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको आराम से अच्छा क्या होगा, आपका देखिएगा 90+ नंबर हिंदी में ला सकते हैं। ये देखिए स्पेशल ये मॉडल सेट जो आपको जारी किया गया ISC या ICOM के लिए जारी किया गया, मतलब आप कह सकते हैं साइंस और कॉमर्स वाले के लिए। और एक और मॉडल सेट देखिएगा आर्ट पेपर के लिए। यदि आप चाहते फ्री में आपका देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो में जल्द से जल्द मिल जाएगा। और हिंदी इंग्लिश का भी देखिएगा आपका लाजवाब क्लास चल रहा है, वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। साथ ही एक और अन्य चैनल आप बता रहे हैं NK ऑफिशियल 3M, देखिएगा वहाँ पर आपको बायोलॉजी का तैयारी स्पेशल कराया जाता है और ऑब्जेक्टिव अन्य विषय का भी, तो वो भी अब देख सकते हैं आप। तो देखिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ की उक्ति है। ठीक है, तो ये अर्धनारीश्वर है, जिसका जो है अर्धनारीश्वर रामधारी सिद्धि का जो रचित एक है। और इसमें अर्धनारीश्वर आधा शिव और आधा पार्वती का अंग है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फिर दूसरा देखिए, जे कृष्ण मूर्ति की रचना कौन सी है। लेखक संबंधी आप डिटेल पूरा देख लीजिएगा, इसका हम PDF आपको ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो जे कृष्ण मूर्ति की रचना कौन सी है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन C, शिक्षा शास्त्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, जूठन क्या। ठीक है, जूठन क्या है, तो जूठन आपका दलित आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा यानी दलित आत्मकथा, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईद का चांद होना, ये व्याकरण संबंधी ईद का चांद होना। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखाई देना, बहुत दिनों पर दिखाई देना। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये 5 नंबर आपका है, अंधे की लकड़ी होना। ठीक है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरा क्या अर्थ होगा। अंधे की लकड़ी होना तो एकमात्र सहारा होना, क्या होगा, एकमात्र सहारा होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अध जल गगरी छरकत जाए। ठीक है, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, तो ये होगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। क्या होगा इसका आंसर, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिएगा आपका, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए बहाना करना। क्या हो जाएगा, सॉरी बयानबाजी करना होगा इसका, बयानबाजी करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, 3 13 होना। ठीक है, 3 13 होना यानी तीतर बीतर होना। सही आंसर क्या हो जाएगा, तीतर बीतर होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है कि हीरा को शब्द कौन सा संज्ञा, हीरा शब्द कौन सा संज्ञा। ठीक है, देखिए संज्ञा संबंधी आपका है, तो हीरा आपका द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, जिनसे द्रव वस्तु का बोध होता है। देख लीजिए आपका स्पेशल व्याकरण का जो वीडियो आपका है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसे जो वीडियो अभी आपका प्लेलिस्ट में है अभी। नेक्स्ट देखिए, बुढ़ापा में कौन सा पड़ता है, बुढ़ापा ये भाव सॉरी संज्ञा, बुढ़ापा में आपका भाववाचक संज्ञा। फिर देखिए काशी शब्द कौन सा संज्ञा है, तो काशी शब्द आपका भाववाचक संज्ञा। काशी शब्द कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन आपका ऑप्शन B। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका सभा शब्द कौन सा संज्ञा। ठीक है, सभा, तो सभा आपका हो जाएगा ठीक है, ये सभा एक समूहवाचक। ठीक है, जिसे समूह या झुंड का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये ऑफिशियली आपका जो डाला गया नेट पर उसका आंसर किया, जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा यहीं से लगभग टोटल का टोटल क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, क्योंकि आपका दोगुना क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपका 50% बनाना होगा, तो आ जाएगा। ठीक है, मनुष्य शब्द में कौन सा संज्ञा। ठीक है, मनुष्य शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो ये जातिवाचक है। कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आपका सजावट में। ठीक है, सजावट में कौन सा संज्ञा। ठीक है, सजावट आपका भाववाचक, सजावट कौन होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर देखिए शब्द का पर्यायवाची क्या है, निनाद नाद ध्वनि, इनमें सभी, इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए आपका गंगा का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, फिर देखिए सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, ललित। क्या होगा, ललित सुरभि। ठीक है, ये सब सुंदर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, फिर देखिएगा आपका क्या है, राजा, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, राजा का हो जाएगा
निरीप, भूप, निरपति, इनमें सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए पै, ठीक है, पै शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पै, पै देखिए पै आपका होता है दूध का, क्या उसका होता है, पै, याद रखिएगा दूध का होता है, पानी का नहीं लगा दीजिएगा, दूध का होता है, ठीक है। फिर देखिए आपका सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य शब्द का पर्यायवाची होगा आपका भास्कर, क्या होगा, भास्कर। यदि यदि वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका संबत, ठीक है, संबत, संबत आपका पूछा गया है कि कौन सा संधि विच्छेद है, ठीक है। देखिए सम जोर वत, ठीक है, सम जोर वत, तो इसमें देखिए हलंत होनी चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, तो सम जोर वत ये होगा आपका। फिर देखिए सदाचार, तो सत जोर आचार, याद रखिएगा ऐसे, सत जोर आचार, सज्जन जैसे होगा तो सत जोड़ जन, इस तरह हलंत बुला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नायक, ठीक है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए नई जोर अख, नई जोर अख, और ये आयादी संधि का उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है, आयादी संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये आपको स्पेशल संधि बताएगा, देखिएगा ट्रिक से मस्त आपका बन जाएगा। फिर देखो उद्गम, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तजोरगम, ठीक है, उत्तजोरगम, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्जोरगम नहीं लगेगा, याद रखिएगा उत्तजोरगम, उद्जोरगम नहीं। नेक्स्ट फिर देखेंगे आपका परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए ये आपका परि जोर इच्छा, ये याद रखिएगा, परि में हर्षी होगा और इच्छा में दीर्घिकार होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन डी इस टाइप का परीक्षा होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हताहत, ठीक है, हताहत का संधि विच्छेद करना, हताहत, तो देखिए हत जोर आहत, याद रखिएगा, हत जोर आहत, ठीक है। फिर देखिए सभा शब्द, ठीक है, सभा शब्द क्या है, तो सभा स्त्रीलिंग है, ठीक है, सभा हो रही है, वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका सभा हो रही है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और फिर देखिएगा आगे आत्मा शब्द क्या, ठीक है, आत्मा शब्द क्या है, तो देखिए आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है, सामान्यतः स्त्रीलिंग है, लेकिन ये स्त्रीलिंग और कभी कभी पुल्लिंग रूप में भी प्रयोग होता है, लेकिन स्त्रीलिंग याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए जी, ठीक है, जी यहाँ देखिए जी है, ठीक है ना, तो जी आपका पुल्लिंग, ठीक है, जी शब्द क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा आयु, क्या आपका आयु, आयु शब्द आपका स्त्रीलिंग, आयु क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा उसकी आयु या मेरी आयु, ऐसे होता है ना, तो आयु शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए परीक्षा, परीक्षा मेरी परीक्षा हो रही है, ठीक है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग है, ये भी क्या स्त्रीलिंग है। फिर महिमा, फिर महिमा भी आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है, उसकी महिमा अपरंपार है, ठीक है, ऐसे देखिएगा तो ये भी आपका स्त्रीलिंग ही शब्द है। फिर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर, 34 नंबर और 35 नंबर, ठीक है, तीन आपका उपसर्ग है, उपवन, ठीक है, उपवन, देखिए उप हो गया उपसर्ग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिनिधि, प्रति हो गया, ठीक है, सुकर्म, स्वहर्षुकर ये वाला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्वहर्षु वाला हो जाएगा, ये सुकर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे आनंदित, देखिए प्रत्यय, आनंदित, प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, आनंदित, ठीक है, आनंदित आपका हो जाएगा इत, देखिए आनंदित इत। टिकाऊ, आऊ, टिकाऊ आऊ, ठीक है। पढ़ाई, आई, पढ़ाई में आई, देखिए पढ़ाई में आई लगाइएगा, आई ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे आकाश शब्द का विलोम क्या, आकाश का पाताल, विलोम क्या होगा, आकाश का पाताल, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे पुरस्कार का विलोम क्या होगा, ये दंड, क्या होगा, पुरस्कार का विलोम दंड होगा। फिर देखिएगा कृपा शब्द का विलोम, कृपा, याद रखिएगा कृपा का विलोम क्या होगा, कोप होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपका अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, तो अर्वाचीन का विलोम आपका प्राचीन होगा, ठीक है। और फिर देखिए कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, कृतघ्न, क्या होगा, कृतघ्न, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे अस्थावर का विलोम क्या होगा, अस्थावर, अस्थावर का होगा आपका जंगम, ठीक है, अस्थावर का क्या होगा, जंगम। धनहीन, तो धन से हीन जब कारक चिन्ह होगा तो आपका तत्पुरुष समास होता है, कौन सा होता है, तत्पुरुष होता है, स्पेशल समास आपका प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा। चैनल पे बने रहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। यहाँ पर आपको 12वीं की संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, 1 महीना के अंदर इस तरह से तैयारी करवाएंगे। यदि आप प्रत्येक दिन पूरा वीडियो देख सकते हैं बिना स्किप किए तो आप 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे
त्रिदेव में कौन सा समास है? देखिए ती ना, शुरू में संख्यावाची आ जाए तो याद रखिएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट आपका भाई बहन, ठीक है। देखिए इस तरह से हाइफन वाला हो जब दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो ये आपका भाई और बहन, ठीक है, ये आपका द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास, ठीक है। स्वर्ग से देखिए स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त मतलब तत्पुरुष, याद रखिएगा तत्पुरुष, ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बर देखिए आपका बहुव्रीहि है, पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी। और दूसरा कर्मधारय भी समास हो सकता है आपका पीताम्बर, जब बहुव्रीहि समास नहीं हो तब, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे आजीवन, ठीक है। आजीवन कौन सा समास है? तो आजीवन मतलब जीवन भर, ठीक है, ये आपका अव्ययी भाव। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान का शब्द का विशेषण होगा अपमानित, याद रखिएगा अपमानित। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, विशेषण याद कर लीजिएगा, ठीक है। रोमांच, देखिए रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांचित, याद रखिएगा रोमांचित, ठीक है। फिर देखिए भूगोल का भौगोलिक, इस चीज को याद रखिएगा भौगोलिक। देखिए शुद्ध लिखना भी आपको पूछेगा इनमें से कौन सा शुद्ध है, तो भौगोलिक देख लीजिए कैसे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे शिव का विशेषण क्या होगा? देखिए शिव का विशेषण शैव, शिव का विशेषण शैव, याद रखिएगा। विष्णु का वैष्णव, ठीक है, विष्णु का क्या हो जाएगा? वैष्णव। शक्ति का हो जाएगा शाक्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सप्ताह का विशेषण क्या होगा? देखिए सप्ताह, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक, इस चीज से याद रखिएगा साप्ताहिक ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे संपादक का विशेषण क्या होगा? संपादक का विशेषण क्या होगा? तो संपादक का विशेषण आपका था संपादकीय, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम जानते हैं संज्ञा के 5, सर्वनाम का आपका 6 भेद होते हैं, विशेषण का आपका 4 भेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखेंगे आपका वर्तमान काल के कितने भेद है, ठीक है। वर्तमान काल के आपका 5 भेद है, ठीक है। वर्तमान काल कितने भेद है? 5 भेद है, ठीक है। फिर देखिए उच्चारण स्थान, आपका उच्चारण स्थान का ट्रिक का वीडियो आपका बना प्लेलिस्ट में आपका जाके देख लीजिएगा, हिंदी का और 12वीं का भी स्पेशल हिंदी का 2 प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, ठीक है, जो स्पेशल आपका 1 महीने के लिए बनाया गया ये, तो चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं पूछा गया प का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। प का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए उपोप दिया ओष्ठ, ठीक है, प का उच्चारण स्थान याद रखिएगा ओष्ठ। अब यहाँ पर देखिए इचू यसा नाम तालु होता है, ऐसे ट्रिक आपका देख लीजिएगा। ऋतुसाना मुद्रा, ये ट वर्ग पूरा, ठीक है, ट वर्ग पूरा, ठीक है, र, ये सब आपका मूर्धा से होता है, सब का होता है मूर्धा से, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये आपका यूरोपीय लोगों में बातचीत करने की एक कला है, जिससे क्या होता है सुनने वाले व्यक्ति को बहुत ही उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है ना, कानों को अत्यंत सुख मिलता है। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है कहाँ की? यूरोपीय लोगों की, ठीक है। फिर देखिए गांव का घर शीर्षक कविता कवि कौन? तो ज्ञानेंद्र पति, याद रखिएगा गांव का घर मतलब ज्ञानेंद्र पति का आपका ये कविता है, ठीक है। फिर देखिए 100 अजान 1 सुजान, ठीक है, 100 अजान 1 सुजान, ये आपका है बाल कृष्ण भट्ट का, क्या है? बाल कृष्ण भट्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है, यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा बेन जॉनसन, ठीक है। और एडिसन ने क्या कहा था कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बिस्नी कौन थे, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका ना, और सिपाही की माँ कहानी से लिया गया, एकांकी आपका वहाँ से लिया गया। बिस्नी जो आपकी थी मानक की माँ थी, और मुन्नी जो मानक की बहन थी, याद रखिएगा बिस्नी मानक की माँ थी और मुन्नी जो मानक की क्या थी? बहन थी, ठीक है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखिका, लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखिका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे अभिनेता, ठीक है, अभिनेता शब्द का पूछा गया है अभिनेता, ठीक है। देखिए अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है, देखिए, ठीक है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप अभिनेत्री, ठीक है, हो जाएगा अभिनेत्री, ठीक है। देखिए आगे पृथ्वी को धारण करने वाला, ठीक है, महीधर, ठीक है, महीधर, ठीक है, मही को धारण करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे मृग जैसे नयनों वाली, ठीक है, मृग नयनी, देखिए ये ऑप्शन बी
मृग नयनी, ठीक है, मृग नयनी ऐसे लिखाएगा शुद्ध, देखिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए आज्ञा का पूरा नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा। नेक्स्ट आपका देखेंगे मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या, ठीक है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या, ठीक है, ये गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, ये पूरा नाम था मुक्ति बोध का, ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ठीक है, बाद में, जिसका पहले जन्म होता वो बड़े भाई होता अग्रज, जिनका जन्म बाद में होता उसका ना छोटा भाई होता अनुज, क्या होता अनुज, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध, देखिए आपका प्रश्न गलत है, क्योंकि प्रश्न देखिए प्रो तालब सो आधा होता नो प्रश्न, ठीक है। स्वर्ग आपका सही है, अंधेरा में देखिए आधा सो होना चाहिए था, सॉरी पुस्तक में आधा सो, अंधेरा में आधा नो या अनुस्वार होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए आपका इनमें कौन सा शुद्ध, क्या शुद्ध शब्द है, तो वाल्मीकि, ये याद रखिएगा, वाल्मीकि आपका इस टाइप से होता है, ठीक है, वाल्मीकि याद रखिएगा, वाल्मीकि मोदीर्घिकर आधा लौगा का, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी देख लीजिए। नेक्स्ट आपका देखेंगे जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो ना, उसे हम क्या कहेंगे, तो याद रखिए निषेध, ठीक है, निषेधवाचक, क्या आज्ञावाचक, जैसे कहेंगे क्या पढ़ो, आज्ञा देना हुआ आज्ञावाचक हो, ठीक है। संदेहवाचक, जिससे क्या होगा संदेह का बोध होगा ना। निम्न शुद्ध देखिए शुद्ध शब्द कौन है, तो प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधानाचार्य, ठीक है, ऑप्शन ए प्रधानाचार्य ऐसे लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे निम्न शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है, शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रियदर्शी, ये देखिए प्रियदर्शी, ठीक है। तो देखिए निम्न शुद्ध शब्द कौन है, विकल्प, तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा विकल्प, ऐसे होगा आपका, ठीक है। देखिए ये आपका आर्ट का लिए भी एक मॉडल से जारी किया गया, जबकि दोनों का बुक आपका एक ही है, जो साइंस में पढ़ना वही चीज़ है आर्ट में पढ़ना, बट दो खाली दोनों का एग्जाम अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का सिलेबस सेम है। तो आपका आर्ट का भी वीडियो अपलोड कर देंगे, उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, ठीक है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, हस्तक्षेप, क्या करता है हस्तक्षेप, ठीक है। फिर जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु ना। अब फिर देखिएगा आगे वन में चढ़ने वाला, ठीक है, वन में चढ़ने वाला वंचर, ठीक है, वन में चढ़ने वाला क्या हो जाएगा वंचर हो जाएगा, ठीक है। देखिए गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, अगर ये आंसर किसी भी छात्रों को पता तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आज्ञा का जन्म कब हुआ था, ठीक है, आज्ञा का जन्म कब हुआ था, तो आज्ञा का जन्म याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा पूरा नाम है 1911 में, कब हुआ था 1911 में। फिर देखिए नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1927, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था 1927। स्पेशल आपको लेखक का जन्म, उससे संबंधित माता पिता के नाम, उनका प्रसिद्ध जो पुस्तक देखिएगा वो सब आपका कर लीजिएगा, वहाँ से आपको 20 नंबर आएगा, तो वो पीडीएफ देखिए कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे निम्न कौन प्रेम के पीर के कवि, ठीक है, प्रेम के पीर के कवि आपका याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी, पूरा नाम जायसी जी का है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका प्रसिद्ध देखिएगा उपन्यास पद्मावत, ठीक है, पद्मावत राजा जानते हैं ना, इस पर फिल्म भी राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी, इस पर फिल्म भी निकल चुका है, पद्मावत देख लीजिएगा, मस्त आपका ये ऐतिहासिक फिल्म है, ठीक है। देखिए निम्न कौन राष्ट्रकवि है, राष्ट्रकवि आपका रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट देखेंगे आपका आचार्य, ठीक है, आचार्य शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, ठीक है, तो याद रखिएगा ये थे आपका साहित्य के एडिशन, साहित्य के एडिशन ऑप्शन ए, ठीक है। फिर देखिए निम्न कौन लोकनायक, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में इन्होंने दिए थे, ठीक है, छात्र आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए निम्न कौन क्या है आपका वरजराज कुंवर है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कृष्ण, ये आपका तुलसीदास का कविता, उसमें आपको कृष्ण को वरजराज कुंवर कहा गया, ठीक है। देखिए फिर सूर सागर के रचनाकार कौन है, सूरदास, सूर सागर का रचनाकार कौन है सूरदास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना आपका 91 नंबर क्वेश्चन, करबक में कौन गीत बात कही गई, तो ये प्रेम की महिमा मलिक मोहम्मद जायसी का ये
प्रेम की महिमा का वर्णन किया गया, प्रेम की महिमा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिएगा वहाँ से आगे आपका 93 नंबर क्वेश्चन, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता आपका जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इसी से आपको कामायनी से लिया गया कविता तुमुल कोलाहल कला में, कहाँ से लिया गया? कामायनी से। लेखक कौन है आपका? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो फिर देखिए हंसते हुआ मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये आपका डायरी है, ये क्या आपका डायरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए निम्न कौन गद्य कविता है? इसका भी आंसर किन्हीं दोस्तों को पता जरूर आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, भूषण किस रस के महान कवि है? भूषण किस रस के महान कवि है? तो याद रखिएगा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए ओ सदा नीरा किस निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया? तो याद रखिएगा गंडक नदी, गंडक नदी है, चंपारण की कहानी है इसका, जो गांधी जी से संबंधित है। जायसी किस कालखंड के कवि हैं? ठीक है, जायसी तो याद रखिएगा भक्ति काल, किस काल का? भक्ति काल के कवि है। ठीक है, फिर देखिए संत तुलसीदास के कैसे कवि हैं? तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बाद आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं जो कि हमें जानकारी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपका वो बता देंगे। तो फिर देखिए 100 नंबर क्वेश्चन आपका किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? याद रखिएगा गैंग्रीन, तो रोज गैंग्रीन कांटा चुभने से एक पुराना जख्म जब हो जाता था घाव, तो जिसे पैर काटना पड़ता है। इसमें मालती की कहानी पढ़े होंगे, मालती को जब किताब पढ़ने के लिए गया तो डेली वो 10, 15, 20 पन्ना फाड़ के किताब ख़त्म कर दी ना। और उनके पति याद रखिएगा महेश्वर थे, जो कि आपका एक तो वो सब देख लीजिएगा, वो आपका पूरा कहानी अलग से है। तो आपको 1 महीना में हम संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब आ जाएगा, और इंग्लिश का धमाकेदार तैयारी चल रही है। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे क्या होगा हमको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।